हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल एसएम एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ हूँ और आज मैं आप सभी को डिफरेंशिएशन का जो कि कैलकुलस का एक पार्ट है उसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब है यहाँ पर सीधा बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आज के बाद आप इस वीडियो को पूरा जब देखेंगे उसके बाद आपको फिर से डिफरेंशिएशन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप एकदम क्लियर बातों को समझेंगे। डिफरेंशिएशन के लिए मुख्य रूप से दो चीज चाहिए, उसी को हम लोग डीसी निकालना भी कहते हैं। और डीसी निकालने में बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वो फंक्शन कोई नहीं पूछते हैं कि कौन सा फंक्शन है, किसको डिफरेंशिएट करे, वो सब मैं इस वीडियो में आपको आज क्लियर कर दूं। और मैं पूरा क्लियर और मैं आपको बता दूं कि मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझाऊं। और देखिए, मुख्य रूप से इसको दो चीज चाहिए हमें। दो चीज में क्या है, मुख्य रूप से आपको चाहिए रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और कुछ इंपोर्टेंट फंक्शन का डीसी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंपोर्टेंट फंक्शन का डीसी आपको याद रखना पड़ेगा। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पहले जानेंगे और तब कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस यानी फलन का हम लोग डीसी याद रखें। और तब जैसे किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, कठिन से कठिन क्वेश्चन भी होगा, तो मैं उसे आसानी तरीका से, यानी मैं ही नहीं आप लोग भी आसानी तरीका से बना सकते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए भी काम को शुरू किया। डीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है। डीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है पहला रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए, हम लोग का पहला हो गया रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में मुख्य रूप से 5 गो रूल पढ़ना है। मुख्य रूप से हमको 5 गो रूल पढ़ना है, जिसमें पहला रूल है, फर्स्ट रूल कहता है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डीसी होता है वह 0 होता है। कांस्टेंट का डीसी 0। जैसे देख लीजिए, लिखते हैं डी बटा डी एक्स सी, और यहां क्लियर करते हैं वेयर सी इज कांस्टेंट। सी इज कांस्टेंट, जिसे हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं अचर। तो अगर सी कांस्टेंट है तो उसका डीसी हो जाएगा 0, ऐसा रूल कहता है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे डीसी कांस्टेंट फंक्शन का डी बटा डी एक्स 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। इसी प्रकार से डी बटा डी एक्स 3 ले लीजिए तो हो जाएगा कितना, 0। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डीसी होगा 0। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल है डी बटा डी एक्स सी इंटू एफ ऑफ एक्स, जहां पर सी हो गया आपका कांस्टेंट और एफ एक्स हो गया फंक्शन। एफ एक्स हो गया फंक्शन। तो रूल कहता है कि कांस्टेंट को बाहर करो, कांस्टेंट को बाहर करो और फंक्शन को डिफरेंशिएट करो।
है ना। तो इसका हो जाता है c इंटू एफ एक्स का डीसी बन जाता है एफ डैश एक्स। इस पर एक हम उदाहरण कर लेंगे, एग्जाम्पल डी बटा डी एक्स 2x स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 2 हो गया कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर हो गया फंक्शन, तो हो जाएगा 2 इंटू डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा तो अब थोड़ा देर बाद हम लोग जान जाएंगे। तत्काल आपको फॉर्मेट सिखाए हैं इसको कैसे बाहर करते हैं। तीसरा रूल कहता है कि जब फंक्शन जोड़ घटाव के रूप में हो, देखिए जोड़ घटाव सीखेंगे बच्चे बचपन में जो हम लोग सीख के आए हैं या फिर थोड़ा बहुत नवी सीखे होंगे उसको भी सीखेंगे। डी बटा डी एक्स जब फंक्शन जोड़ घटाव के रूप में रहे, जब फंक्शन जोड़ घटाव के रूप में रहेगा तो रूल कहता है कि सभी को अलग अलग कर दे और सब पर ऑपरेटर चला दे। डी बटा डी एक्स यू प्लस माइनस डी बटा डी एक्स भी प्लस माइनस डी बटा डी एक्स डब्ल्यू प्लस माइनस डॉट, और भी फंक्शन आएगा तो और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हम लोग क्लियर करेंगे कि u जो है फंक्शन ऑफ x है, यानी x का फलन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखेंगे u बराबर u ऑफ x, मतलब u x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है और w भी यहाँ x का फंक्शन है। एक फॉर्मेट ले लेंगे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में, डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 सब है जोड़ में, इसको घटाव में कर लेते हैं ना, जोड़ घटाव दोनों में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रूल कहता है कि सबको अलग अलग करके ऑपरेटर चलाइए। तो डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बटा डी एक्स 5x माइनस डी बटा डी एक्स 6, और उसके बाद इसका डीसी क्या होगा अब थोड़ा देर में हम लोग जान जाएंगे। उसके बाद है आपका चौथा रूल कहता है कि जब फंक्शन गुणा के रूप में हो, जैसे u इंटू भी के रूप में हो, तो गुणा वाला जोड़ में जाएगा लॉग की तरह, हो जाएगा डी बटा डी एक्स यू, गुणा वाला जोड़ में u का डीसी निकलेगा तभी हो जाएगा बाहर, फिर प्लस पहला फंक्शन का डीसी निकालेंगे तो दूसरा बाहर, फिर प्लस देंगे और जब दूसरा का निकालेंगे तो पहला हो जाएगा बाहर, डी बटा डी एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लियर कर देंगे एक बात को, वेयर u जो है फंक्शन ऑफ x है और v भी फंक्शन ऑफ x है। जब तक x का फंक्शन नहीं होगा तब तक d बटा dx से ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। अब जो है से फिर आपका पंचमा रूल है, सब पर एग्जांपल करेंगे, अब बहुत सारा एग्जांपल अभी करेंगे। पंचमा रूल है जब फंक्शन भाग के रूप में हो, u बटा v, u बटा v, एक चीज को सीखे इसमें, u बटा v तो ऊपर वाला को अंश कहते हैं हिंदी भाषा में और नीचे वाला को हर कहते हैं। रूल है इसमें हर का डीसी हर का स्क्वायर करो, हर का स्क्वायर करो, ठीक है। उसके बाद पहले अंश का डीसी निकालो,
तो हर को बाहर करेंगे तो v हो जाएगा बाहर और d बटा dx u हो जाएगा। और गुना में होता है जोड़ की क्रिया और भाग वाला में हो जाएगा घटाव, हो जाएगा माइनस। आपका आ जाएगा, अभी v को बाहर किए थे, u का dc निकाले थे, अब u को बाहर करेंगे और d बटा dx करेंगे हम v। तो ये मुख्य रूप से 5 को रूल आया डीसी का। पहला रूल देख लीजिए, फिर से मैं रिवीजन करा दूं आप लोग को। कांस्टेंट फंक्शन का जो डीसी है वो 0 होता। दूसरा रूल कहता है कि अगर फंक्शन इनटू कांस्टेंट रहे तब कांस्टेंट हो जाएगा बाहर और फंक्शन का निकल जाएगा डीसी। वो मैं आपको एग्जांपल के रूप में करके भी बता दिया हूं। तीसरा है जब फंक्शन जोड़ घटाव के रूप में रहे तो सबको अलग अलग कर देंगे। उसके बाद चौथा है कि जब फंक्शन गुणा के रूप में रहे, है ना, तब उसको जोड़ के रूप में लिखेंगे। मतलब एक बाहर होगा तो दूसरा का डीसी और दूसरा बाहर होगा तो पहला का डीसी। उसके बाद है जब फंक्शन आपका भाग के रूप में रहे तब जो है घटाव में जाएगा। उसके लिए आपको ये याद रखना होगा, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो नीचे में हर का स्क्वायर होगा, ऊपर में पहले अंश का डीसी निकालेंगे तो हर हो जाएगा बाहर, फिर माइनस होगा, फिर अंश होगा बाहर, तो फिर हर का डीसी निकालेंगे। ये 5 को हो गया आपका रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। एक छठा भी होता है चैन रूल, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 ही है। चैन रूल के लिए हम फिर दूसरे क्लास में दूसरे वीडियो में आपको हम बताएंगे। तत्काल हम ये 5 को मुख्य रूप से याद रखेंगे। पहला हो गया कांस्टेंट फंक्शन का डीसी 0 है। दूसरा कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर करे और फंक्शन का डीसी निकाले। उसके बाद हो गया जब फंक्शन जोड़ घटाव के रूप में रहे तब जो है से अलग अलग करके इसको डिफरेंशिएट कर लो। चौथा हो गया कि जब गुणा के रूप में रहे तब जो है से जोड़ के रूप में लिखे, पहला को बाहर कीजिए, पहला के डीसी कीजिएगा तो दूसरा बाहर और दूसरा को बाहर कीजिएगा तो पहला को बाहर कीजिएगा तो दूसरा का डीसी। उसके बाद जैसे भाग में है तो भाग में हो गया आपका आंसर को याद रखना है। इसमें मेन यही चीज है, अंश तथा हर। तो हर का स्क्वायर करें नीचे में, पहले अंश का डीसी निकाले तो हर बाहर, फिर माइनस दे और फिर अंश को बाहर करेंगे तो हर का डीसी निकालेंगे। ये 5 को रूल है आपका डीसी का। ये 5 चीज क्लियर समझिए, डीसी आपके क्लियर। डीसी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब आपका दूसरा 2 चीज हम आपको वादा किए थे कि 2 चीज हम आपको सिखाएंगे। पहला क्या, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और दूसरा क्या, तो सब इंपोर्टेंट फंक्शन का डीसी, जो आपको थोड़ा सा याद करना होगा। वो भी कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान तरीका से याद होगा। अब आइए दूसरा में हम लोग आते हैं। कॉपी किताब निकाल के आप लिख भी सकते हैं इसको। कॉपी किताब निकाल लीजिए और बस हम लिखते जाएंगे और आप लिखते जाइए और फिर मैं समझाऊंगा। जब लिखा हुआ हो जाएगा तो आप अपना समझना शुरू कर देंगे। दूसरा हो गया आपका डीसी ऑफ सम इंपोर्टेंट फंक्शन। सम इम्पोर्टेंट फंक्शन, कुछ महत्वपूर्ण फलन का डीसी। आइए, पहला हो गया डी बटा डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। दूसरा हो गया डी बटा डी एक्स कॉस एक्स।
और cos x का dc होता है माइनस साइन x। और तीसरा हो गया d बटा dx टेन एक्स, और टेन एक्स का dc हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। तीसरा हो जाता है d बटा dx सेक एक्स। सेक एक्स का dc बन जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और पंचमा हो गया d बटा dx कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स का dc होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद छठा में हो गया आपको d बटा dx कॉट एक्स, और कॉट एक्स का dc बन जाएगा आपको माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद आपका d बटा dx साइन इनवर्स x, इसका हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। साइन का dc cos x, cos का dc माइनस साइन x, टेन का dc sec स्क्वायर x, sec x का dc हो गया sec x इंटू टेन एक्स, cosec x का dc हो गया माइनस cosec x इंटू cot x, cot x का dc हो गया माइनस cosec स्क्वायर x, साइन इनवर्स x का हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट। सातवां हो गया उधर। आठवां में आइए d बटा dx cos इनवर्स x, बस सेम है, जितना इसका है उतना ही उसका भी है, बस उसमें निगेटिव हो जाता है, इसका माइनस में हो जाता है। तो -1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आठवां के बाद आ जाइए नौवां में d बटा dx टेन इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हो जाता है d बटा dx कॉट इनवर्स x, इसका बन जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स की तरह ही है, बस माइनस हो गया। उसके बाद हो गया d बटा dx सेक इनवर्स x, इसका बन गया आपको 1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर रूट। उसके बाद हो गया d बटा dx कॉसेक इनवर्स x, ये हो गया -1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर रूट। उसके बाद हो गया आपका d बटा dx log x, इसका बन जाता है 1/x। उसके बाद आपका हो जाता है d बटा dx e के पावर x एक्सपोनेंशियल e, इसका हो जाता है e के पावर x। उसके बाद आ गया आपका 15 नंबर में d बटा dx a के पावर x, तो इसका बन जाएगा a के पावर x इंटू लॉग a। उसके बाद d बटा dx x के पावर n, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स वालों के लिए, तो खास कर पावर से गुना और पावर में से घटाना। जो बेस है सो बेस लिखेंगे, और वही पावर से गुना उसी पावर में से घटाना। इस पर देखिए हम लोग एग्जांपल सिंपली कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। d बटा dx x के पावर 3, तो हो जाएगा पावर से गुना, बेस वही देना है और पावर में से एक घटाना, तो बन गया 3x स्क्वायर। 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2। इसी प्रकार से और सब बहुत होगा। उसके बाद देखिए d बटा dx 16 तो 17 हो गया
रूट एक्स, इसको भी एज ए फॉर्मूला यानी फॉर्मूला की तरह हम लोग याद रखते हैं 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। उसके बाद डी बटा डी एक्स 1/x, इसको भी हम लोग याद रखते हैं -1/x², -1/x²। मुख्य रूप से इतना ही फॉर्मूला है आपका। इतना अगर रट गए ना, इतना अगर याद कर लिए तो समझिए कि डीसी आपको बिल्कुल आसान हो गया। आपके लिए डीसी कुछ भी नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से फिर से रिवीजन मारते हैं। इसको पढ़ते हैं डी बटा डी एक्स साइन एक्स, या फिर पढ़ेंगे साइन एक्स का डीसी, या फिर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। यानी सरल भाषा में बोले तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है, फिर कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डीसी तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डीसी तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डीसी तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट, कॉस इनवर्स एक्स का डीसी तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट। ऐसे लोग रूटो बोल देता है, लेकिन शुद्ध भाषा में उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। टेन इनवर्स एक्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का हो गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का डीसी हो गया 1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, कॉसेक इनवर्स x का इतना ही होता है, बस नेगेटिव हो गया -1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, फिर log x का डीसी हो गया 1/x, फिर e के पावर x का डीसी हो गया e के पावर x, इतना ही रह जाता है। फिर a के पावर x का हो गया a के पावर x इंटू log a, x के पावर n का होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1, यानी पावर से गुना, पावर में से एक घटाना। उसके लिए हम आपको एक एग्जांपल दे दिए। फिर रूट x का डीसी आज फार्मूला ही याद रखते हैं 1/2 रूट x, फिर 1/x का भी लोग याद रखता है -1/x²। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसको केवल आपको याद रखना है। ये हो गया आपको इम्पोर्टेंट। अब देखिए एक बार दो, ये हो गया 18वां 19वां, डी बटा डी एक्स साइन 2x, डी बटा डी एक्स साइन 2x। देखिए साइन x का डीसी क्या आया cos x, बस सेम उसी की तरह होगा, इसी की तरह उसको भी लिखेंगे। साइन x का होता है cos x, तो यहाँ भी लिखेंगे cos, यहाँ x है तो यहाँ x लिखाया, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x लिखाया। बस अंतर थोड़ा सा होगा कि जो x के स्थान पर है, अर्थात जो गुणांक है, जो x का गुणांक है, जो एंगल का गुणांक है, उससे गुना होता है, बस और कुछ नहीं करना। डीसी में होता है गुना, इंटीग्रेशन में होता है भाग, जो अगले क्लास में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब देखिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। हम आपको वादा किए थे कि कुछ एग्जांपल भी कराएंगे, तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं डी बटा डी एक्स 2x²। रूल में हम आपको सिखाए हैं कि कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो 2 हो गया कांस्टेंट, उसको बाहर कर लेंगे, फंक्शन का डीसी निकालेंगे, तो 2 इंटू ये हो गया आपका x² हो गया x के पावर n की तरफ, है ना, पावर से गुना, पावर में से एक घटाना, तो पावर से गुना कीजिए और पावर में से एक घटा दीजिए, 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4, ये हो जाएगा x, दैट इज आंसर। इसी प्रकार से एक और लेते हैं d बटा डी एक्स x² प्लस 5x प्लस 6, तो ये बन जाएगा आपको, सबको अलग अलग कर देना, d बटा डी एक्स x² प्लस d बटा डी एक्स 5x और फिर प्लस d बटा डी एक्स 6। देखिए गौर से,
ये हो गया पावर से गुना, पावर में से एक घटाना, और ये हो गया फंक्शन इंटू कांस्टेंट इंटू फंक्शन। डी बटा 5 को बाहर कर लेंगे, डी बटा डी एक्स। ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का डी सी 0, ये बन गया आपका 2x, और ये हो गया 5 इंटू, यहाँ पावर 1 है तो पावर से गुना और पावर में से 1 घटाना 2x, और प्लस 5 में से गुना करेंगे 5 गुने x के पावर 0, और कुछों के पावर 0 तो हम लोग घातांक में पढ़े हैं 1, हो गया 2x प्लस 5, आंसर बन गया। यानी ये कुछ फार्मूला हुआ, रूल हुआ, कुछ एग्जांपल करवाए आपको। अगर इतना आपको क्लियर हो गया तो समझिए कि आपका डीसी 50% क्लियर है। बस अगले क्लास में आपको हम 5 गो ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपका डीसी का पूरा समस्या समाप्त हो जाएगा। तो आप इधर देख लिए, यहाँ से लेकर के वहां तक पूरा क्लियर देख लीजिए। उतारना है उतार लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा रोक के उतार लीजिएगा। और उसके बाद हम आपको यही कहेंगे कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो कमेंट करके हमको बताइएगा कि सर इस तरह की बात है, क्वालिटी में बोलने में आपको दिक्कत होती है या फिर किसी प्रकार की समस्या हो, आप हमें बताएंगे कि सर और खुल के बताइए, हम आपको और खुल के बताएंगे। और मुझे विश्वास है कि मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।